गाइस यस पियर्सन ने ऑफिशियली बहुत सारे चेंजेस अनाउंस करे, जिसमें जो टेम्पलेट बेस्ड टास्क है जैसे डिस्क्राइब इमेज, रीड द लेक्चर, समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इन सारी क्वेश्चन टाइप्स में जो कंटेंट का वेटेज है वो इंक्रीज हो गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, समराइज रिटन टेक्स्ट में पहले कंटेंट का वेटेज 2 होता था, अब 4 हो गया। ऐसे में पहले 3 होता था, अब 6 हो गया है। सेम लाइक समराइज स्पोकन टेक्स्ट में 2 होता था, 4 अब हो गया। डिस्क्राइब इमेज, रीड द लेक्चर में भी कंटेंट का वेटेज जो है 5 से 6 तक इंक्रीज हो गया। तो कुल मिला के कंटेंट का जो वेटेज है वो सारे के सारे टेम्पलेट बेस्ड टास्क में इंक्रीज हो गया है। एक सेकेंड, थोड़ा रुक रुक के बोलूंगी क्योंकि मैन टेम्पलेट ओके। लेकिन गाइस गुड न्यूज ये कि टेम्पलेट जो है वो बैन नहीं हुए हैं। सॉरी, गुड न्यूज वाली काटना, लेकिन गाइस टेम्पलेट्स और guys not all templates are banned, just few kind of templates are banned. So अगर अभी भी आप पीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, 6, 7, 8 या फिर 9 बैंड स्कोर करना चाहते हैं, आप टेम्पलेट्स या स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो। आपको कुछ चीजें समझनी होगी। फर्स्ट जो चेंज पियर्सन ने अनाउंस करा है, हायर वेटेज है ऑन एक्यूरेट एंड रेलिवेंट कंटेंट। कंटेंट का वेटेज इंक्रीज हो गया है। एक्यूरेट और रेलिवेंट कंटेंट, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ऑल्सो बहुत सारी क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसमें एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व होगी। टोटल 7 क्वेश्चन टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क्राइब इमेज, रीड द लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, रीड द लेक्चर। ये स्पीकिंग के 4 क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसमें ह्यूमन चेकिंग है। इसके बाद राइटिंग में भी आप आ जाइए। समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे में एआई प्लस ह्यूमन चेकिंग है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी एआई प्लस ह्यूमन चेकिंग है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इन र्यूमर्स में फंसे हुए हैं क्योंकि ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है, तो क्या हम टैम्पलेट यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमन जो है वो टैम्पलेट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले केस मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रोसेस ऑफ चेकिंग है उसमें सबसे पहले आपका आंसर एआई चेक करेगा। अगर आपको आंसर एआई को लगा कि मेमोराइज टैम्पलेट की तरह है या फिर टॉपिक को एड्रेस नहीं कर रहा, कंटेंट नहीं है उसमें, इररेलेवेंट कंटेंट है, तो वो उसको फ्लैग करेगा, जिसको फिर ह्यूमन चेक करेगा। एंड डेफिनेटली अगर ह्यूमन आपके आंसर को चेक करेगा तो देयर आर चांसेस कि आप सिग्निफिकेंटली लो स्कोर करोगे। तो फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि क्या वो चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन टाइप को आंसर करते हुए, ताकि आपका जो आंसर है वो एआई फ्लैग ना करे। एक मिनट, ईच एंड एवरी, लेकिन उससे पहले ओके, लेकिन गाइस बिफोर दैट गाइस एक चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक आंसर को ह्यूमन चेक नहीं कर सकता। सबसे पहले पियर्सन का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट विद इन 2 to 4 डेज आ जाता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज विद इन अ डे बहुत सारे टेस्ट टेकर्स होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और एक दिन में बहुत सारे टाइम स्लॉट्स होते हैं। प्लस पियर्सन के पास इतने सारे एग्जामिनर्स नहीं है कि वो एक एक आंसर को जो है चेक कराए बाय ह्यूमन। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो गाइस पियर्सन का टेस्ट जो है वो अभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। ओनली व्हेन योर आंसर गेट्स फ्लैग्ड बाय एआई, जब आपका आंसर फ्लैग हो रहा है तब उसको ह्यूमन चेक करेगा। तो यू डू नॉट नीड टू वरी। येस, आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीजों का खासा ध्यान रखना है। कुछ वो चीजें जो पियर्सन ने बैन करी है उनको हमें नहीं करना। एंड एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है, ताकि हम अपने आंसर को अकॉर्डिंगली आंसर कर पाए सही तरीके से। ये हो गया है। So templates are still effective for describe image, read a lecture, summarize group discussion, respond to situation, summarize written text, essay and summarize spoken text. Total 7 template based हमारे tasks हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि क्या चीजें जो आपको टास्क बाय टास्क ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट